वो आए थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि सामने वालों से बच के रहा करो, उनसे मतलब मत रखा करो, वो तुम लोगों पर क्रिया करते हैं। आता है जब हमारे ग्रह बहुत खराब होती हैं और हम कितना भी कोशिश करें उस चीज़ से बचने के लिए, हम नहीं बच सकते। गुरुजी भी यही। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं गुरु पाक का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सबसे पहले मैं गुरु जी से माफ़ी माँगना चाहूँगी कि गुरु जी, शुक्राना करने में बहुत देर लगा दी आपकी इस बेटी ने। बार-बार कोशिश कर रही थी पर पता नहीं शुक्राना सत्संग शेयर नहीं हो पा रहा था। उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुपा और मेरी प्यारी संगत। सभी संगत को और मेरे गुरुजी को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ, बधाइयाँ। ये साल हम सबकी ज़िंदगी में बहुत खुशहाली लेकर आए, हमारे सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएँ और गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स हम सबको मिले इस नए साल में। बस यही गुरुजी से अरदास करते हैं और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग अपने अंकल की ओर से शेयर कर रही हूँ। कहते हैं वो गुरुजी के अभी कच्ची भगत है, उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करने नहीं आता। वो हर पल गुरुजी का शुक्राना करते हैं पर उन्हें शुक्राना सत्संग शेयर करना भी नहीं आता है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे अंकल भी गुरुजी के सामने बैठकर गुरुजी का शुक्राना करेंगे और शुक्राना सत्संग शेयर करेंगे। पिछले साल सितंबर अक्टूबर में मेरे अंकल एक बहुत बड़े फ्रॉड में फंस गए थे। एक्चुअल वो शेयर्स में कुछ डील करते हैं और उन्होंने जिस पार्टी को शेयर मनी दिया, वो मनी लेके भाग गया और वो कम से कम 1 करोड़ तक का बिजनेस था और मेरे अंकल पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। जो फर्स्ट पार्टी थी, जिसका वो पैसा था, वो मेरे अंकल के पीछे पड़ गए और वो काफ़ी प्रेशराइज़ करने लगे मेरे अंकल को कि उनको उनका पूरा अमाउंट चाहिए। गुरुजी की ब्लेसिंग की कृपा तो सदा हमारे साथ है। गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में होने का मतलब ही यही है कि गुरुजी साक्षात हमारे साथ हैं। तो गुरुजी का होना हमारी लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स हैं। गुरुजी तो थे ही हमारे साथ और वो ये सब देख रहे थे और वो कैसे अपने बच्चों को प्रॉब्लम में देख सकते हैं। मगर हमारे कुछ ऐसे टाइम आता है जब हमारे ग्रह बहुत ख़राब होते हैं और हम कितना भी कोशिश करें उस चीज़ से बचने के लिए, हम नहीं बच सकते। गुरुजी भी यही कहते थे कि जो तुम्हारी कर्म है वो तो तुम्हें भुगतना ही है, बस ये है कि मैं उन कर्मों को कम कर दूंगा जिससे तुम्हें ज़्यादा कष्ट ना हो। तो मेरे अंकल के भी कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो उन्हें हर पल ऐसी ऐसी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मेरे अंकल बहुत बहुत परेशान हो गए और उन्होंने गुरुपा के सामने अरदास करी कि वो उन्हें इस मुसीबत से बचाएं, क्योंकि हमारे पास किसी को भी देने के लिए अभी इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। तो हम काफ़ी डर गए थे। मेरे अंकल बहुत ही सीधे हैं, वो इन उल्टे चक्रों में नहीं, उनको पता है कैसे निकला जाता है। तो वो काफ़ी डर गए थे कोर्ट केस के नाम से और बस हमारे पास एक ही सहारा था और वो है हमारे गुरुजी। गुरुजी ने उनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और 4 सोमवार उन्हें बड़े मंदिर बुलाया और उन्हें लंगर प्रसाद खिलाया और उनके सारे ग्रहों को ठीक किया, जो-जो भी खराब थे और भी बुरा कर सकते थे।
मगर गुरुजी ने अपने लंगर प्रसाद से वो सब ग्रहों को ठीक किया और ये ठीक होते-होते इसमें 3-4 महीने लग गए। धीरे-धीरे उसकी पेमेंट हमने करी और उसके बाद नए साल में गुरुजी ने मैं और मेरे अंकल हम दोनों को नए साल बड़े मंदिर बुलाया। हम सुबह-सुबह गुरुजी के बड़े मंदिर गए और हमने नए साल की शुरुआत अपने गुरुपा के साथ की, जिसके लिए हम लाख-लाख शुकराना करते हैं गुरुपा का। गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल के साथ नए साल में बड़े मंदिर बुलाया, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। हर साल की तरह मैं सोच रही थी कि इस साल भी मैं अकेले ही जाऊँगी, मगर गुरुजी ने मुझे मेरे अंकल के साथ बुलाया। तो थैंक यू सो मच गुरुपा, थैंक यू सो मच। और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी और ये केस सॉल्व हो गया, तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा। मेरे अंकल भी गुरुजी का बहुत सारा शुकराना करते हैं और मैंने बहुत सारे पुराने सत्संग सुने हैं और उसमें हमेशा ये सुनने को मुझे मिला बार-बार कि जब भी कोई नई संगत गुरुजी के पास जाती थी, तो गुरुजी बस यही कहते थे कि तुम्हारा एडमिशन हो गया, अब आंदे रहा करो। तो बस मुझे ऐसा एहसास हुआ, गुरुजी ने ऐसा फ़ील कराया कि तेरा भी एडमिशन हो गया है, अब बस आती रहा कर। और मैं शुरू से ही मेरी कुछ आंटियाँ थीं, मैं उन्हीं के साथ हर मंडे मंदिर जाती थी, बड़े मंदिर, हम लोग एक ही साथ जाते थे। बट कुछ टाइम से मेरे को आंटियों का कॉल आना बिल्कुल कम हो गया। वो मुझे कॉल नहीं कर रही थीं और मेरा बड़े मंदिर जाना थोड़ा-सा मुश्किल होने लगा क्योंकि मैं घर से बाहर इतना निकलती नहीं हूँ और मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल होने लगा कि मैं कैसे जाऊँ? मैं बहुत दुविधा में आ गई कि मैं कैसे करूँ? मैं जाऊँ ना जाऊँ? तो मेरे बहुत सारे बीच में सोमवार मैं बहुत परेशान रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी। जिस दिन भी मैं बड़े मंदिर नहीं जाती थी, उस सोमवार को मैं बहुत उदास रहती थी और मैं बहुत रोती थी गुरुजी के पास आकर कि गुरुजी मुझसे क्या गलती हो गई कि आपने मुझे बुलाना बंद कर दिया? क्या मेरे लिए अब बड़ा मंदिर का द्वार बंद हो गया है क्या? क्या अब मैं नहीं आ पाऊँगी, जैसे मैं हर मंडे आपसे मिलने आती थी? मगर गुरुजी तो बहुत प्यारे हैं, वो अपनी हर एक संगत को बहुत प्यार करते हैं। वो तो सिर्फ़ मन के भाव देखते हैं और उन्होंने मेरे मन के भाव को जाना और उन्हें समझ आया कि मेरा बहुत मन है उनसे मिलने के लिए। गुरुजी ने मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी करी और कहा कि तुझे किसी की कोई ज़रूरत नहीं है। तू अपने आप मेरे पास आ, तू बस मन मना, बाकी सब मुझ पर छोड़ दे। और मैंने ऐसे ही किया, मैंने बस अपना मन मनाया और गुरुजी ने सारे रास्ते खोल दिए। मैं बड़े मंदिर जाने के लिए मैं नीचे उतरी और अचानक से एक ऑटो अंकल मेरे सामने आए। वो बहुत संगत, वो भी गुरुजी की ही संगत हैं, गुरुजी को बहुत मानते हैं और वो आके मेरे सामने रुक गए और बोले, "आंटी बड़े मंदिर जाना है आपको?" तो मेरी तो बस मुझे तो ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने उन्हीं को मेरे लिए भेज दिया है। तो मैंने कहा, "हाँ जी अंकल" और उन्होंने मुझे ऑटो में बिठाया और फिर मैंने उनसे बात की कि क्या आप मुझे हर मंडे बड़े मंदिर ले जाया करेंगे? तो उन्होंने बोला, "हाँ आंटी, आप इसकी चिंता मत करो, मैं हर मंडे जिस टाइम पे आप बुलाओगे मैं उस टाइम पे आ जाऊँगा और आपको घर भी वापस छोड़ जाऊँगा।" तो उसके लिए गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना मेरे गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का रास्ता जो मेरे लिए बंद सा होने लगा था, खोल दिया। बस मैंने मन में चाह किया और गुरुजी ने मेरी मन की आत्मा, मेरे मन में जो भी था गुरुजी को मिलने की जो प्यार था, तो जो तड़प थी, गुरुजी ने उसको देख लिया और गुरुजी को पता था कि ये झल्ली नहीं रह पाएगी और सारे सोमवार रोती ही रहेगी, हिम्मत नहीं करेगी घर से निकलने की। तो गुरुजी ने बस वो हिम्मत दी और उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना।
ऐसा लगता है जैसे गुरुजी ने मेरा एक दिन फिक्स कर दिया है। जिस तरह गुरुजी ने अपनी पुरानी संगत का हर एक दिन फिक्स कर दिया था, किसी को सोमवार, किसी को वीरवार, तो किसी को शनिवार, उस तरह गुरुजी ने मेरे लिए सोमवार ब्लेस कर दिया है। अब मुझे सिर्फ़ सोमवार का इंतज़ार रहता है, जब मैं अपने गुरुजी के पास जाती हूँ, उन्हें खूब निहारती हूँ, खूब प्यार करती हूँ, उनकी खूब सारा आशीष लेती हूँ। सॉरी, उनकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेती हूँ और बहुत प्यार से उनका लंगर प्रसाद खाती हूँ, और पता नहीं कितनी सारी बीमारियाँ जो मुझे पता भी नहीं होती, उस लंगर प्रसाद से गुरुजी उसे ठीक कर देते हैं। तो उसके लिए बहुत-बहुत शुकराना मेरी गुरुपा, बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। मुझे ही नहीं, मेरे अंकल को नहीं, मेरे बच्चों को भी। मेरे बच्चे जो बहुत नॉटी हैं और अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ख़ासकर मेरा बड़ा बेटा, उस पे पढ़ाई का बहुत प्रेशर है। अभी उसने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, मगर गुरुजी ने उसका हर पल साथ दिया है और उसके सब में बहुत अच्छे उसको क्लियर कराया है, उसको स्कॉलरशिप दिलवाई है, जिसके लिए गुरुजी का लख-लख शुकराना मेरी गुरुपा। बस गुरुजी से यही अरदास है कि आगे भी गुरुपा, बस इन आप ही के बच्चे हैं, इन पे मेहर रखिए और जो भी इनके लिए अच्छा हो गुरुपा, बस वही करिए। हमेशा इनके साथ रहिए और इनके मेंटोर बन जाइए, ताकि ये कोई भी गलत काम ना करे, कोई भी गलत रास्ते पे ना जाए। इन्हें सही दिशाएँ दिखाना गुरुजी, और इन्हें अपना प्यारा संगत बनाना, मेरे दोनों बच्चों को जो आप ही के बच्चे हैं, आप ही के दिए हुए बच्चे हैं मुझे, उन्हें अपनी संगत बनाना गुरुजी, अच्छा इंसान बनाना गुरुजी। कहते हैं गुरुजी से कभी माँगना नहीं चाहिए, सिर्फ़ मानना चाहिए, और मैं बस अब गुरुजी को सिर्फ़ मानना चाहती हूँ। मैं गुरुजी से कुछ भी माँगना नहीं चाहती। अब मैंने सिर्फ़ गुरुजी पे छोड़ दिया है। मैं पूरा दिन बस गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ और मुझे उससे बहुत ताकत मिलती है। गुरुजी ने भी मुझे यही संदेश दिया है कि तूने कुछ नहीं करना, तूने सिर्फ़ अपना नाम जाप करना है, तूने अपना जाप बढ़ाना है, दिन-रात तू जाप कर, जब भी तुझे वक़्त मिले तू जाप कर, और बस मेरे से डायरेक्ट कनेक्शन बना, मेडिटेशन कर। मैंने शुरू तो किया है, मगर अभी शायद वो भी गुरुजी की ही मर्ज़ी है कि वो कब मुझे मेडिटेशन में जोड़ेंगे। मगर मैंने शुरुआत कर दी है और मैं बस अब गुरुजी से यही हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मुझे अपने से कनेक्ट करिए, क्योंकि वो भी आप ही की मर्ज़ी से होगा। मुझे आपकी सेवा का मौका दीजिए। मैं बस सारा दिन आपको स्मरण करूं और कोई भी गलत काम ना करूं जिससे आप मुझसे नाराज़ हो जाएं। हमेशा आपकी रज़ा में रहूं और आप मुझे हमेशा बड़े मंदिर बुलाते रहना। मुझे कभी अपने से दूर ना करना गुरुपा। और अब मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी मेरे अंकल को भी अपना संगत ज़रूर बनाएँगे और वो भी बड़े मंदिर ज़रूर जाएँगे मेरे साथ। ये दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है, ऐसा लगता है मुझे, मेरे मन में ऐसा फ़ील है। गुरुजी ऐसा मुझे स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी दे रहे हैं कि देख, तेरे अंकल भी अब मेरा भगत बनने वाला है, कच्चा वाला नहीं पक्का वाला, और जिसके लिए मैं गुरुजी का बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। बस गुरुजी अपना हाथ हम सबके सर के ऊपर बनाए रखना और हमारी भूल-चूक हमें क्षमा करना गुरुपा। अब मैं अपनी वाणी को बस यहीं रोकती हूँ और गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरु जी, लख लख वार शुकराना मेरे गुरु पास, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी, रूहानी आंटी ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਹਾਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। लख लख वार शुकराना मेरे गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਮਹਾਸ਼ਿਵ ਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਤਸੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਤਵਾਰ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੀ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤਾਂ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਲਿਆ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸ ਰਜਾ 'ਚ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਜਾਈਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਿਲੰਡਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, 100 ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ, ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਕਦੋਂ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਜੋ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਈ ਚੱਲੋ, ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਕੱਟਦੇ ਜਾਈਓ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਜੋ ਵੀ ਰੋਗ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਕਰ ਗਿਆ, ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਕਰਾਏ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ, ਕਸ਼ਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਜੀ। ਦੇਵੋ ਕੇ ਦੇਵ ਮਹਾਦੇਵ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵਿਰਜਵਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਡੋਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਲ ਪਲ ਤੇ ਡੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਰ ਵੇਲੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। यही जाप करते हैं मेरे मालका, तू जानी जान है, तू पल पल च बसा होया मेरे गुरु महाराज जी। हर पल च, हर वेले, हर एक दे अंग संग तुसी रहिंदे हो मेरे गुरु जी। जानी जान है, साडा जो भी कष्ट आया तुसी हरना मेरे गुरु महाराज जी। साडा तुहाडे तो सिवाए होर कोई नहीं है। साडा हथ तुसी फड़िया है, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪੀ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਡੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਨਾ ਛੱਡਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਜਨਮ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਵੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਗੀਤਾ ਪੁਰਾਣ ਦੀ, ਭਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਪਲ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ 105, ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਰ ਪਲ ਮੈਂ ਅਮਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮਾਲਕਾ।
ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮਾਫ਼ ਕਰੀ, ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਪ ਸੁਣ ਕੇ, ਮਾਲਕਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਹਲਕਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਬੁਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਿਓ, ਚੰਗੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਲੂਜ ਮੋਸ਼ਨ, ਮੌਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਡਰ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2:30 ਵਜੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ 12 ਵਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਪੀ ਸ਼ੂਗਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੀ ਜਾਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਅਸਰ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ, ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ ਵੈ ਬਸ ਛੂ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ 3 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਲ ਪਿਲਾਇਆ ਸਰਾਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਲ ਦੀ ਬੋਤਲ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਲ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਰੈਸਟ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ। ਜੋ ਘਰ ਦਾ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਦਾਲ ਫੁਲਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਮੇਰੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੇ 1 ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਗੁੜੀਆ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਅੰਕਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬੀਪੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕੱਲੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਲੜਕਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਗੁੜੀਆ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਕੂਟਰੀ ਤੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਰਗੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਕਰ ਦੇਣ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਭਗਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਖ ਕੇ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਵੈ, ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਵੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਿਵ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਪਾਠ 1 ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਈਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਸ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤ ਵਸ ਗਈ, ਹੁਣ ਮਰਦੇ ਦਮ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੀ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ ਵਾ, ਬਹੁਤ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਦੱਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਪਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਵਾਂ, ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੀ, 1 ਪਲ ਵੀ ਦੂਰ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਫੇਰ ਆਉਂਗੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अब अगला सत्संग जो हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, ये गुरु जी की ब्लेस्ड संगत द्वारा शेयर किया गया है। तो आइए हम इसको उन्हीं की आवाज में सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पिता की प्यारी संगत को जय गुरु जी। रुहानी आंटी, आपको जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना सोमवार का संध्या बेला शुक्राना गुरु पिता के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरु पिता, इसे आप स्वीकार करिएगा। संगत जी, गुरु पिता की महिमा का क्या वर्णन करूँ। आज 1-2 दिन पहले गुरु पिता ने मुझे सब मैसेज दिया, बेटा ऊंचे सपने देखा कर, तेरा हर सपना सच होने वाला है और उसका समय भी आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे, शुक्राना कर।
हर किसी की किस्मत में शुक्राना करना नहीं होता। तुम बहुत नसीब वाली हो कि माँ शिव की शरण में हो और शरण में रहने का सौभाग्य मिला है, इसका शुक्राना कर। हे गुरु पिता, मैं आपको लख लख शुक्राना करती हूँ कि मुझे आपने अपनी शरण में रखा। गुरु पिता, इसके लिए आपको लख लख कोटम कोट शुक्राना। संगत जी, पिछले सोमवार को मेरा मन बहुत दुखी था। पता नहीं हमारे घर में क्या नकारात्मकता है, और इसके लेकर मेरे बहुत मैसेज भी आते हैं संगत जी, बहुत ज़्यादा, कि तेरे घर में बहुत नकारात्मकता है, इस मैसेज को सुन ले। कहीं किसी पर संकट आने वाला है, कहीं बेटे पर आने वाला है, कहीं पति पर आने वाला है, घर में पता नहीं क्या हो रहा है। घर की 2 लेडीज़ों के भी बताते हैं कि तेरे घर की 2 लेडीज़ें हैं, तेरे घर के सामने वाली है। संगत जी, घर के सामने वाले तो हो सकते हैं, क्योंकि वो इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं। क्योंकि एक बार ना मेरे घर में मेरे बड़ी जेठ जी को भी एक बार मेरे पापा इस दुनिया में नहीं है, वो आए थे, तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला था कि सामने वालों से बच के रहा करो, उनसे मतलब मत रखा करो, वो तुम लोगों पर क्रियाएं करते हैं। संगत जी, हो सकता है सामने वाले करते हो, इतनी गंदी क्रियाएं करते संगत जी। आज रात में तो मुझे इतने गंदे गंदे सपने आए संगत जी, इतने, पता नहीं गुरु पिता आप ही जानो क्या सपने का सेंस था। पता नहीं संगत जी क्या सपने थे, कि किसी ने तेजाब फेंका है, हाथ जल रहे हैं, छाले हो रहे हैं। गुरु पिता आप ही जानो जो भी हो। और इसको आज मैंने थोड़ा सा पेपर पढ़ा नहीं है, न्यूज़पेपर, बस थोड़ा सा एक हेडिंग पे गई थी नज़र कि झांसी में किसी ने मतलब मेरठ जैसा नीले रंग का कुछ ऐसा ही कुछ था, मैंने पढ़ा नहीं है, पर हो सकता जो भी हो, गुरु पिता ने जिस रूप में भी संकट काटा हो, इसके लिए गुरु पिता आपका शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैं बताती हूँ ना, पिछले सोमवार को जब हमारे घर में ना मेरे पति अंकल ने, हमारे बीच में बहुत झगड़ा हो गया था। वैसे मेरे पति अंकल बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे, बहुत ज़्यादा, पर पता नहीं उनके किस चीज़ को टेंशन थी जो उन्होंने मेरे ऊपर निकाली, और वो बात बढ़ते हर मंडे को ही संकट जी हमारे घर में कलेश हो जाता है। कलेश ऐसा, और मेरे पति पति झुक भी जाते हैं संगत जी, ऐसा नहीं कि नहीं झुकते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, बस बेवजह लड़ाई हो जाती है, इसका पता नहीं किसका कारण, नकारात्मकता है क्या है, जो भी हो। पता संगत जी, पिछली बार ना मेरे घर में बहुत लड़ाइयाँ हो गई थी, मैंने उनको खाना परसा तो मेरी मेरी रोटियां बहुत जल रही थी उस दिन, तो बस उनको इस बात पर भी बहुत गुस्सा आ गई कि इतना जली जली रोटियां खिलाती हो मुझको, इतनी जली जली रोटियां खिलाती हो। बस संगत जी, गुरुपिता मैं रोती रही, उनको खाना परसते हुए मैं रोती रही। उनको अच्छा नहीं लगता कि मैं रोऊँ, उनको मेरा रोना भी अच्छा नहीं लगता संगत जी कि मैं रो के कुछ करूँ, वो दुखी होते हैं मेरा रोना देखकर। पर पता संगत जी, मुझे ना, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ ना, मुझे बहुत जल्दी आँखों से आंसू आने लगते हैं। मुझे कोई भी तेजाब में डरता है ना संगत जी, मुझे तुरंत आंसू आ जाते हैं, तो मैं रोने लगी। तो फिर कुछ नहीं हुआ संगत जी, दूसरे दिन मैं संगत जी मैं मैसेज सुन रही थी, मैं सत्संग तो दिन भर ही सुनती रहती हूँ। एक सत्संग आया मेरे पास, उसमें एक संगत आंटी बोल रही थी, इसी तरीके से बोल रही थी कि मेरे घर में मैं रोटी बनाती हूँ तो मेरी रोटियां बहुत जलती थी। तो उन्होंने भी कोई संगत सत्संग सुना था, उसमें बताया था घर में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता होती है ना, तब घर की रोटियां जलती हैं। गुरु पिता कहते हैं कि बेटा डरा नहीं करो, तुम्हारे घर में जितनी नकारात्मकता है ना, मैं रोटियों जली रोटी के रूप में ख़त्म कर देता हूँ। तो गुरु पिता, इसका आपके लिए बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप हमारे इस तरीके से भी नकारात्मकता निकालते हो हमारे घर से, इसका आपको लख लख शुक्राना। संगत जी देखिए, आज कितना अच्छा हुआ, आज मैं ना अपने पति अंकल के साथ अपनी आंखों का चश्मा बनवाने जा रही थी। संगत जी क्या हुआ, जब मैंने घर से गई तो मैंने कहा गुरु पिताजी आप हमारे साथ चलिए, और आपको मेरा चश्मा बनवाना है, आपको पसंद करना है। संगत जी कितना अच्छा हुआ, मैं घर से गई, मैं गुरु पिता मुझे ब्लेसिंग चाहिए घर से जाते। जैसे ही मैं घर के बाहर गई तो एक गाड़ी 7 नंबर की मेरे घर के दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। संगत जी मैं रास्ते में अपने पति के संग गई, अंकल के साथ गई, तो रास्ते में 777 की तो बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारी 88, 77। फिर मैंने कहा गुरु पिताजी मुझे 77 नहीं, मुझे 777 की ब्लेसिंग चाहिए आपसे, मुझे 777 की ब्लेसिंग चाहिए आपसे गुरु पिता। तो संगत जी फिर मैं चश्मा के लिए चली गई, वहाँ पे मैंने चश्मा अपना बनवाया, और मेरे पति अंकल ने चश्मे के पैसे दिए, तो उस दुकानदार भैया ने जो ना संगत जी 100 रुपीज़ के जो नोट
रिटर्न किए संगत जी। उसमें पता संगत जी गुरुपिता ने मुझे कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी। 777 के 2 नोट और एक 47 के 1 नोट 100 रुपीज़ का दिया। संगत जी मैंने तो खुशी हो गई। गुरुपिता आप कितनी जल्दी सुन लेते हो, सच में गुरुपिता जी मैं इतनी खुश हो गई। बस संगत जी मेरे पास हंसने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं अपने पति अंकल के साथ पीछे बैठकर रास्ते पर बस गुरुपिता को सोचते सोचते मुस्कुराते खुद मुस्कुराते घर आ गई। अब मैं घर आकर अपनी जेठानी से बोलती हूँ, भाभी जल्दी आओ, देखो मैं आज आपको गुरु जी की कितनी अच्छी ब्लेसिंग दिखाती हूँ। मैं अपनी भाभी को बुलाया, वो भी गुरु जी को मानती है, वो मुझसे भी पहले से जुड़ी है संगत जी। मेरी भाभी गुरु जी से मुझसे 1 साल पहले से जुड़ी। जब मैं गुरु जी को नहीं मानती थी तब मैं, वो जब से जुड़ी मैं जानती थी वो गुरु जी से जुड़ी है, पर मैं संगत जी माफ़ी चाहती हूँ गुरु पिताजी से कि मैं नहीं जुड़ती। मैं देखती थी पर मैं कहती मैं नहीं जुड़ती किसी से, ऐसे फेसबुक पर देख कर मोबाइल में। ऐसे तो बहुत सारे बाबा जी आते पर गुरु पिता को मुझे अपने से जोड़ना था संगत जी, तो उन्होंने मुझे भी जोड़ लिया। संगत जी मैंने अपनी भाभी को बुलाया, मैंने उनको दिखाया कि भाभी देखिए मुझे गुरु पिताजी की कितनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। फिर उन्होंने मुझसे एक नोट ले लिया संगत जी, मैंने उनको दे दिया। मैंने कहा गुरु पिता की जैसी इच्छा। संगत जी 100 रुपीज़ के नोट में तो मुझे पता 2-3 दिन पहले भी अभी मेरे पर्स में पता नहीं 777 का एक नोट मिला मुझे पता ही नहीं था ये नोट कहाँ से आया। जब मैंने देखा ना तो उसमें पर्स में 100 रुपीज़ का 777 का नोट था। तब भी मैं बहुत खुश हो गई थी। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपिता मैं तो बहुत इमोशनल हो जाती हूँ सच में गुरुपिता। अब मुझे ज़रा भी किसी से प्यार मिलता है ना गुरुपिता, मुझे तो आंसू ही आ जाते हैं। आज आपने मैसेज भी दिया है गुरुपिता इसी टाइप का कि बेटा तू शुक्राना कर, अब ख्वाब बड़े देखा कर, तेरे हर ख्वाब बड़े होने वाले हैं, सच होने वाले हैं। शुक्राना गुरुपिता, शुक्राना। आज तो मैंने बहुत गंदा सपना देखा गुरुपिता, पता नहीं आपने कष्ट का कौन से रूप में काटा हमारा। खैर गुरुपिता जो भी हो आप ही देख लेना, आपकी बेटी हैं। और हाँ गुरुपिता जी, जब पता आपने मुझे ना एक बार टेलीपैथी से अभी इसी हफ्ते में एक मैसेज भी किया था कि बेटा मैं साधु के रूप में आऊँगा और तुझे जैसे मैं दर्शन दूंगा तो तू मुझे पहचान लेना और जो भी तुझसे बने तू दे देना। संगत जी मैं अभी आज चश्मा बनवा कर आ रही थी ना जब, तो जैसे ही मैं दुकान से उतरी तो एक साधु यंग टाइप के थे संगत जी, यंग टाइप के थे। वो पैसे मांगने आए, उन्होंने मोरपंख का झाड़ा भी मेरे सिर पे लगाया संगत जी गुरुपिता। और मैंने जब उस चश्मे वाली दुकान पर चढ़ गए थे पैसे मतलब अपना मांगने के लिए, तो मैंने अपने पति अंकल से बोला सुनिए जी मुझे ना कुछ पैसे दे दीजिए। मैं अपने साथ पैसे लेके गई ही नहीं थी संगत जी। मैंने उनसे मांगा, उन्होंने पूछा किस लिए, तो मैंने कहा मुझे इन बाबा जी को देना है। संगत जी इन्होंने मना कर दिया, कहते तुम ये पैसे किसी गरीब को दे दो ना जिसे इसकी ज़रूरत है तो मैं दे दूँगा। वो बाबाओं को देने के लिए नहीं दिया उन्होंने संगत जी। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपिता जैसी आपकी मर्जी, पर गुरुपिता मैं क्षमा चाहती हूँ। अगर आप उस साधु के रूप में आप आए थे ना गुरुपिता, मैं आपको नहीं दे पाई गुरुपिता। अगर आप साधु के रूप में हो ना तो मुझे क्षमा कर देना। वैसे मुझे अपने पति की बात सही भी लगती है गुरुपिता, क्योंकि आजकल ना ऐसे बहुत सारे बाबा फ्रॉड करते हुए घूमते, बाबा हम विश्वास नहीं कर सकते। क्योंकि मेरे पति बोले ना ये बाबा, ये आजकल के ऐसे नौजवान ना बाबा के रूप में घूमते रहते हैं इधर में और पैसे लेके गलत उपयोग करते हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है रहने दो, जैसे गुरुपिता की इच्छा। वैसे गुरुपिता मेरे पति देव धर्म करने से मुझे कभी मना नहीं करते, पर आज नहीं दिया उन्होंने। गुरुपिता अगर आप उस साधु के रूप में आप आए हो ना तो मुझे क्षमा कर देना गुरुपिता जी, क्षमा कर देना। और अपनी उस बुढ़िया की जो भी गलतियाँ हों गुरुपिता जी क्षमा कर देना। और संगत जी अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं रोकती हूँ और गुरु पिता का पावन मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच रुवानी आंटी, आप हमारा सत्संग गुरु पिता के चरणों में शेयर कर देते हो। गुरु पिता आपकी बेटी आपसे एक प्रार्थना करती है, हे मेरे प्रभु अगर मैं गलत होने लगूं तो मुझे सुधार देना, और अगर मैं कहीं खोने लगूं तो मेरा मार्गदर्शन करना, और अगर मैं हार मानने लगूं तो मुझे आगे बढ़ने में मदद करना।
हर सुख में, हर दुख में आप मेरे साथ हमेशा रहना। शुक्राना, 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 शुक्राना मेरे गुरुपिता, लख लख बार शुक्राना। रानी आंटी, आप प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग गुरुपिता के चरणों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। अब वैसे मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर देते हो, आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुपिता आपको हमेशा ब्लेस करें। थैंक यू सो मच रानी आंटी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी सत्संग को सुनने के लिए। आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8755410703 पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। ईमेल एड्रेस डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। ध्यान रखें, सत्संग जब भी भेजें शांत वातावरण में बैठकर उसको रिकॉर्ड करें और आपकी आवाज़ में क्लैरिटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।